हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते सबको मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वैसे आई एम सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग तो आ रहा था, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो वगैरह आ रहा था, लेकिन ऐसे सामने सामने मतलब आमने सामने बैठ के आप लोगों से बातें नहीं हो पा रही थी। कुछ पर्सनल रीज़न था, कुछ प्रोफेशनल रीज़न था, मैं थोड़ी बिजी चल रही थी। तो आज मुझे थोड़ा वक्त मिला तो मैं सोच रही थी आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। तो बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि देश में हो रहा है बहुत ही कुछ। पहले तो मैं सोच रही थी कि एनिमल मूवी की रिव्यू ही दे दूँ बहुत आसान है, सब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ इम्पोर्टेंट सा मुद्दा हो गया हमारे देश में, हमारे देश की सिक्योरिटी को लेके, हमारे सांसद और संसद भवन को लेके। तो मुझे लगा उस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग मेरे नीतीश कुमार वाले वीडियो पे जिस तरह से प्यार बरसा रहे हैं, इस वाले वीडियो पे भी उसी तरह से प्यार ज़रूर बरसाइएगा। पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद हम लोग उस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। जूतों से धुआं संसद में फैल गया जो पीले और हल्के लाल। ये सारे वीडियो तो अभी वायरल हो चुका है, तो आप सबने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे आई हूँ ये पूछने के लिए 2-3 सवाल। सबसे पहली बात, हम भारत में रहते हैं जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक राष्ट्र है, और एक गणतांत्रिक राष्ट्र के लिए उसके संसद भवन जो पार्लियामेंट है वो उसके गणतंत्र के मंदिर यानी कि द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। अगर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में कोई विजिटर्स गैलरी से, पब्लिक गैलरी से अंदर घुस जाता है यानी कि घुसपैठ कर लेता है, तो वहाँ पे आम जनता की सिक्योरिटी की हम क्या गारंटी लेंगे? फिर दूसरी बात, किसकी लापरवाही का नतीजा ये हो सकता है? जगह पे अगर आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो वो जो इंसान सागर शर्मा के अंदर गया था आईडी कार्ड लेके, वो बाद में सागर शिंदे कैसे बन गया? या सागर शिंदे अपनी पहचान छुपा के अंदर कैसे चला गया सागर शर्मा बन के? तो मोटा-मोटा से सिंपली घटना ये है, 2 लोग बाहर बैठ के धरना दे रहे थे, 2 लोग अंदर घुस गए, कूद के वो लोग घुस गए थे पब्लिक गैलरी से। वहाँ वो पब्लिक गैलरी से 2 लोग अंदर चले गए, कूद के चले गए। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरह से बेंच और डेस्क, वो जो डेस्क सारे पड़े हैं वहाँ पे, उसके ऊपर से कूद रहा है, उसको धर दबोचने की कोशिश किया जा रहा है। पहले तो लापरवाही इतनी कैसे हो गई, किससे चूक हो गई कि एक आदमी अपना नाम बदल के अंदर जा रहा है। दूसरी, गैस वाले कैनिस्टर थे या फिर उसने अपने जूते में छुपा के रखा था, जूते में लगा था, कुछ भी हो। उसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता था। कुछ और बहुत ही हार्मफुल केमिकल भी हो सकता था। हार्मफुल केमिकल छोड़ो, बायो वेपन्स भी हो सकता था। अब हमारे जो और नॉर्मल लोगों की वजह, अगर वो लोग कोई टेररिस्ट होते या टेररिस्ट ग्रुप के कोई होते तो क्या करते वहाँ पे? हम आए दिन पहले भी इस तरह की खबरों से बहुत ही वाकिफ़ है कि कोई फॉरेन कंट्री है वहाँ पे, कोई क गैदर हुआ है क्राउड, या फिर कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, या फिर कोई स्कूल के अंदर ही कोई कोई चर्च के अंदर कोई घुस जाता है। ऐसे आँख मूंद के वहाँ पे गोलियाँ बरसा दे दी जाती है, लोग मरते हैं, मास डिस्ट्रक्शन होता है, मास किलिंग होता है। भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सब होना दूर है क्या? अगर ब्रीचिंग ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है तो ये हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है, आप इसको अलार्म समझ लो। ये हमें सतर्क करने के लिए ये इतना छोटा सा चीज़ हुआ है। हमारे इंडिया में कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा ग्रह था वो कट गया, बहुत बड़ी कुछ अपशकुन होने वाला था, छोटे से कट गया। क्या हम इसको इस तरह से मान सकते हैं? जो संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट भवन हो, पुराना पार्लियामेंट भवन हो, पार्लियामेंट भवन को डेमोक्रेसी के टेम्पल माना जाता है। अगर उसके अंदर ही लोग इस तरह से घुसपैठ कर लेते हैं, तो हम आम जनता के घर कितनी सुरक्षित है हम लोगों के लिए? फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। वो जो लोग बाहर जाते-जाते हम देख रहे हैं, एक औरत को जब पुलिस पकड़ के ले रही है, वो चिल्ला रही है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो संविधान बचाओ मतलब क्या? पहले आप संविधान की रिस्पेक्ट करना सीखो, फिर उसको बचाना। संविधान बचाने के बाद आप बाद में सोचना, पहले आप ये सोचो कि जहाँ से वो संविधान का जन्म हुआ है, संसद भवन, उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट करो, संविधान की रिस्पेक्ट करो। हम इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, इस डेमोक्रेसी ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स एन्जॉय करने के लिए राइट्स दिया है, तो हमारी भी कुछ मोरल ड्यूटी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको हम कहते हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव एज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया। हम उसको पाल रहे हैं क्या? हम उसके पालन करते हैं क्या? नहीं। ज़्यादातर लोग नहीं करते। मैं अगर करते तो आज सागर शिंदे, सागर शर्मा बन के अंदर नहीं घुसता। 4 लोग इस तरह के कुछ काम नहीं करते जिसकी वजह से संसद भवन का, लोकसभा का पूरा एक दिन खराब होता। वो सारे वीडियोज़ एक्चुअली में बहुत डिस्टर्बिंग है, अगर आप थोड़े डीपली उसको सोचो तो। हम इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा तैनात है।
जब भी बजट पेश किया जाता है उसकी एक बहुत बड़ी लायन शेयर ऑफ बजट जिसको कह सकते हैं वो डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स डिफेंस, टुवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी, टुवर्ड्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड वही रिलेटेड चीज़ों में। अगर इतना कुछ होने के बाद भी 21st सेंचुरी में हम आने के बाद भी अगर हमारे ये वाले सिक्योरिटी ब्रीचिंग होता है लोकसभा में, तो हम लोग कितने सुरक्षित हैं? अगर हमारे ही चुने हुए नेता जो उस संसद भवन में बैठे थे, सारे एमपीज़ अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम कितने सुरक्षित हैं? और आप एक बात ज़रूर सोचना, ये उसी दिन ही क्यों किया गया? 13th ऑफ दिसंबर 2001। आप लोगों में से कितने लोगों को ये याद है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 13th ऑफ दिसंबर 2001 में इसी तरह का एक अटैक, बहुत ही ब्रूटल अटैक हुआ था, लेकिन महिला बटालियन की कांस्टेबल मैडम कमलेश कुमारी ने अपने ऊपर इतनी गोलियां खाई लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच होने नहीं दिया। क्या उनकी वो गोली खाना, उनका शहीद होना हम जस्टिफाई कर रहे हैं आज इस तरह की जब घटना हमारे सामने आता है तो? और ये उसी दिन के बाद ही क्यों हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक राय सुनाए थे। उसके 1-2 दिन पहले से ही तो यही चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिजर्वेशन मुद्दे को लेके हो रहा है। अगर रिजर्वेशन मुद्दा है तो ये मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और इस तरह से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को ही डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि हम लोग कितने सुरक्षित हैं ये सोचने का टाइम आ गया है और आप लोग थोड़ा सोचना, आप लोग थोड़ा सतर्क रहना। हमारी गैलरी से ही लोग निकल के अगर बाहर जाके अंदर घुस के इस तरह का घटना घटा सकते हैं तो हमारे घर में तो कोई भी आ सकता है भाई। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट फॉर दिस लॉन्ग। आप अपनी फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स वैसे भर दीजिए, थोड़ा खाली खाली लगता है मुझे। अगर मेरे साथ बातें करने के लिए आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग सोनारिटा23 पे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में इस तरह के कुछ सिंप्लीफाइड डिस्कशन सुनना है तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड भी कर सकते हैं। इस तरह के नए नए ब्लॉग्स सुनने के लिए सोनाली स्पीक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।